हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है छाते को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मार्केट से नया छाता खरीद के लेकर आते हैं तो हमारा छाता जो है खुलने में काफ़ी दिक्कत करता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बरसात के मौसम में तो छाते का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, ये पानी के अंदर गीला होता रहता है, जिसके कारण इसका जो ये रोड वाला हिस्सा है इसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसके कारण हमारा छाता ना तो आसानी से खुलता है और ना ही बंद होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि जब भी आप मार्केट से नया छाता लेकर आएँ तो आपने क्या काम करना है, आपने इसका जो ये रॉड वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने लगानी है वैसलीन। इसकी जो पूरी रॉड है ऊपर तक आपने इसकी रोड के ऊपर आपने वैसलीन को लगा देना है। तो इसके बाद जब आप छाता बंद करके रखेंगी तो आप देखेंगी कि आपका छाता बहुत ही आसानी से खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। दोस्तों, तवे का इस्तेमाल तो हम सब रोटी, परांठा, चीला बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने के बाद आपने देखा है हमारा तवा इतना ज़्यादा गंदा और चिपचिपा हो जाता है, जिसको कि क्लीन करने में हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब भी हो जाता है और साथ साथ हमारा जो स्क्रबर है वो भी बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो आज इसको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने पहले गैस को जला लेना है और उसके बाद हम रख देंगे उसके ऊपर तवा। इसके बाद हमने लेना है कोई भी शैम्पू और इसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर पूरे शैम्पू का पाउच। सिरका लेने के बाद हम डाल देंगे एक ढक्कन इसके ऊपर सिरके का और इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका तवा जो है जलता हुआ होना चाहिए। अब लेंगे हम कोई भी लोहे का जूना और इसके बाद इसके ऊपर हमने सारे शैम्पू को और इसको फैला देना है। अभी गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इससे मैं इसको आपको साफ करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारी कितनी ज्यादा कालिक निकली है। अब मैं इसको आपको साफ पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख ही सकते हैं कि पहले मेरा तवा कैसा था, अब कितना साफ हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रही। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होने वाली है मेरी टी शर्ट को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी कुछ टी शर्ट खराब हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिनको कि हम यूज़ नहीं करते और डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज इनका एक बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है कोई भी टी शर्ट जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। टी शर्ट लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको पहले खोल लेना है और खोल लेने के बाद इसकी जो स्लीव्स है इसको हमने अंदर की तरफ को कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक पिल्लो और पिल्लो लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टी शर्ट है ये हम डाल देंगे पिल्लो के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पिल्लो को अच्छी तरीके से टी शर्ट को पहना दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिल्लो को टी शर्ट क्यों पहना है। कई बार दोस्तों हम अपने सर पे ऑयलिंग करते हैं और फुल नाइट के लिए ऑयल अपने सर पे लगाकर छोड़ते हैं। अगर हम इस तरीके से नॉर्मल तकिए के ऊपर सो जाते हैं तो तेल के दाग हमारे सारे तकिए के ऊपर लग जाते हैं और उसके अंदर से गंदी स्मेल भी आने लग जाती है, जिसके कारण हमें तकिए को बार बार धोना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपने ऑयलिंग करी हो और आपने तकिए का इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से कोई भी अपनी पुरानी या बेकार टी शर्ट को पहना दीजिए और इसके बाद आप सोएंगे तो जो भी आपका कलर या तकिए के ऊपर तेल होगा या कोई भी स्टेन होगा या स्मेल जो आएगी वो आपके टी शर्ट के ऊपर लगेगा और आपका तकिया बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको टी शर्ट को उतार के फिर से अपने तकिए को इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपका तकिया भी साफ सुथरा रहेगा और उसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। दोस्तों, सिलाई तो हम सब लेडीज़ करती हैं और सिलाई करने के लिए हम अक्सर सिलाई मशीन का यूज़ करते हैं, लेकिन हर किसी के पास सिलाई मशीन तो होती नहीं है, तो हमें हाथ से ही सिलाई करके काम चलाना पड़ता है। लेकिन हाथ से सिलाई करने के लिए हमें सुई की ज़रूरत होती है और सुई में धागा डालना पड़ता है। लेकिन कई लोगों की आई सेट काफ़ी वीक होती है तो सुई में धागा डालने में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं जुगाड़ जो लेकर आई हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा भी डाल पाएंगे और अपने ढेर सारे कपड़ों की सिलाई भी कर पाएंगे। तो इसके लिए ले लिया है मैंने स्टेपलर। आप घर पे रखा कोई भी सही या ख़राब किसी भी स्टेपलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी वो है ये पेंट का ब्रश। अभी हम क्या करेंगे, एक सीजर की मदद से एक इसका ब्रिसल कट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रश होते हैं इनके जो ब्रिसल्स होते हैं, एक तो ये काफ़ी पतले होते हैं और दूसरा जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। ये जो ब्रिसल हमने लिया है इसको हमने इस तरीके से मोड़ देना है।
मोड़ने के बाद हम स्टेपलर को खोल लेंगे और खोलने के बाद ये जो ब्रिसल है इसको हमने अपने स्टेपलर के एक एंड के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसको फिक्स करने के लिए हम लेंगे टेप। आप किसी भी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सेलो टेप ले रही हूँ। और सेलो टेप लेने के बाद इसको हम सेलो टेप की मदद से अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बहुत ही बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। उसके लिए ले ली है मैंने सुई। अब आप देख ही सकते हैं मेरे सुई का जो छेद है वो कितना छोटा है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सुई में धागा नहीं डालना है। अब हमने ये जो टूल बनाकर तैयार किया है इसको हम अपनी सुई के अंदर डालेंगे। आप देख ही सकते हैं इसकी मदद से मैं सुई के अंदर कितनी आसानी से इसको आगे पीछे डाल पा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको सुई में डालने के बाद हमें लेना है धागा, जो भी आपने सुई में डालना है। अब हम क्या करेंगे, इस जो टूल के अंदर ये जो हमने ये जो टूल बनाया है इसके अंदर हम डाल देंगे धागा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम धीरे धीरे पीछे की तरफ को खिसकाएंगे। जैसे ही पीछे खिसकाएंगे हमारे सुई में बहुत ही आसानी से धागा डल जाएगा। इस तरीके से आप स्टेपलर की मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं और अपनी सुई से अपने ढेर सारे कपड़े बहुत ही आसानी से बिना सिलाई मशीन के सिल सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के प्लास्टिक के पॉलीथीन तो हमारे घर में आते ही हैं, तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक पन्नी ले लें। अब सीज़र की मदद से इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं कट करके अलग कर दूँगी और इसको मैं 4 स्ट्रिप्स में इक्वल साइज़ में कट कर लूँगी। इसके बाद सीज़र की मदद से इसके मैंने इस तरीके से पतले पतले स्टेप्स करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये मैंने चारों की चारों स्ट्रिप्स को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी स्टिक और इसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं इसको लगा देंगे। इसको फिक्स करने के लिए आप किसी धागे का इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसको टेप से फिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जैसे मैंने एक लगाई है इस तरीके से चारों स्ट्रिप्स हम लगा देंगे। ये हमारा प्लास्टिक मोप बनकर तैयार हो गया। इसकी मदद से आप घर में अपना झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग कोई भी काम बहुत ही ईजिली कर सकती हैं। इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो क्लीन कर सकते हैं, अपने फ़ैन क्लीन कर सकते हैं, अपने फ्लावर्स क्लीन कर सकती हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर पे भी झाड़ू लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।